कुर्था में क्या देखने के लिए मिलेगा? आप सुनने में आ रहा है कि आप संभावित प्रत्याशी भी हैं। देखिए, आजादी के 76 साल बाद आम पब्लिक चुनाव के बाद हमारा विधानसभा क्षेत्र में जो भी यहाँ का प्रतिनिधि बना उसको हमारा परसेमने मालूम नहीं है, परसेवन मालूम नहीं है। उसका परसेमने मालूम नहीं विकास क्या करेगा, क्योंकि बाहरी रहा और बाहरी का दंश झेल रहा कुर्था विधानसभा क्षेत्र का जनता। आज न किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था किया गया, 1 इंच भी आज़ादी के बाद से हमारा क्षेत्र में नया नहर का कोई निर्माण नहीं किया गया है। दूसरी तरफ है कि हमारा बच्चों को पढ़ने के लिए, छात्रों को पढ़ने के लिए यहाँ डिग्री उच्च स्तर के डिग्री कॉलेज नहीं है। जैसे एकमात्र डिग्री कॉलेज है वो पहले कमेटी का हुआ करता था लारी में, उसके सिवाय एक भी नहीं है। यहाँ 33 पंचायत में 32 ग्राम पंचायत, 1 नगर पंचायत है और 3 प्रखंड है। अगर यहाँ का बेटा विधायक होता, एकमात्र मुद्रिका सिंह यादव को छोड़ करके अगर यहाँ का बेटा कोई अपना बेटा जनप्रतिनिधि होता तो विकास का सही रूपरेखा उसको मालूम होता। क्योंकि बाहरी लोग आते हैं, उनको तो विकास के परसीमन समझते समझते 5 वर्षा बिता देते हैं और समय पूरा किया, पेंशन भोगी हो गया और चले गए। तो हमारा विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के नहर की जरूरत है, हमारा विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की जरूरत है, हमारे यहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है। जो भी टूटा मरा अस्पताल है जिसमें कोई रोगी जाता है तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। यहाँ से पटना हम लोग को 110 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। यदि हमारा इलाका में एक बड़ा अस्पताल होता तो पटना राजधानी में जो महंगा शहर भी है और महंगा जगह भी है, यहाँ के गरीब गुरबे लोगों को जो इलाज के अभाव में हजारों हजार प्रत्येक साल जाने जाती है, उससे हम लोग को सुरक्षा प्रदान होता। लेकिन ऐसा अफसोस है कि जो भी यहाँ अभी तक के जो बने वो सिर्फ नली गली को विकास समझते हैं और नली गली बनाना विधायक का काम नहीं है। विधायक का काम है सरकार और जनता की बड़ी समस्याओं के बीच के कड़ी को सुलझाना। तो यहाँ न सिंचाई का सवाल उठाया किसी ने, अगर सिंचाई का सवाल उठाया होता तो हमीरनगर पुनपुन परियोजना आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो मध्य बिहार की किसानों के जीवन रेखा था उसको उन्होंने 25% की राशि दे करके बिहार सरकार के कोष से और राज्य केंद्र सरकार को अनुशंसा कर 75% राशि ले करके और पुनपुन में जो एक बड़ी परियोजना थी मध्य बिहार के लिए उसको उन्होंने बांध बनवाने का काम किया। लेकिन 2005 में सरकार चली जाती है और 2005 के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते हैं। इस योजना को उन्होंने सीधे खंडहर में डालने का काम करते हैं। एक बार वो कुर्था में विकास यात्रा के दौरान यात्रा कर रहे थे, कुर्था में वो आए थे सिंचाई भवन में और जो प्रारूप था उस प्रारूप को चेंज करते हुए नहर का जो पानी था जो उजाना था ऊपर से उसको सीधे बदलते हुए, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने गृह क्षेत्र नालंदा पर ध्यान है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नालंदा का विकास नहीं हो, नालंदा बिहार से बाहर है, नालंदा भी हमारा बिहार में है, लेकिन कुर्था और अरवल जिला भी हमारा बिहार में ही है और अरवल जिला 2 विधानसभा का क्षेत्र है। अरवल तो सिंचित है, अरवल में तो सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन कुर्था पूरी तरह से असिंचित है। यहाँ एक घिसा पिटा हुआ जो एक सेनानी नहर है जो आज मरणासन पर है। आज से 20 साल पहले 2005 के आसपास में 2004-5 के आसपास में उसको पूरा जीर्णोद्वार किया गया, उड़ाही किया गया था, लेकिन उसके बाद वह पूरी तरह से दोनों तरफ का तटबंध जो है टूट चुका है।
जबकि यह 6 पंचायत कुर्था मानिकपुर से लेकर के और पिंजरामा, कोदमड़ई, खेमकरन सराय, सचई प्लस 3 पंचायत चमंडी का बिथरा बिथरा और बिथरा पंचायत और 2 पंचायत उधर कुरमामा और मामा साइड में भी, अब खटांगी पंचायत जिसको हम लोग कहते हैं, पटवन होता है। प्लस पुराने जो रतनी हमारा प्रखंड में था, रतनी प्रखंड का भी जैसे आपको हो गया बेलदार बीघा हो गया, कंसुआ हो गया, इससे पटवन है। और उसके बाद वो पानी गंगघर में गिर जाती है। तो इस पर आज तक न यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि, हम जबकि हम इसके लिए बरसों से आंदोलित हैं और कोई ऐसा जनप्रतिनिधि जो नहीं हुए उनको इसके बारे में हमने अवगत कराने का काम नहीं किया। सब लोग को हमने बताने का काम किया, लेकिन आज तक के, अब बरसात का समय आ रहा है, 24 जून को किसान के लिए बहुत बड़ा एक नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र। रोहन जब चढ़ जाएगा तो 24-25 तारीख को प्रत्येक चढ़ने का 25 जून को चढ़ता है, तो जब यह चढ़ जाएगा तो किसानी प्रारंभ हो जाएगा। यह इलाका जो है पूरी तरह से सिंचित या वर्षा पर आश्रित है। पिछले वर्ष तो वर्षा अच्छा हुआ तो पैदावार हुआ, उसके पिछले वर्ष तो 3, 4, 5 बरस लगातार वर्षा कम हुआ। वर्षा कम होने से यहाँ जो धान का जो मुख्य पैदावार है वह नहीं हो पाया, किसान बेचैन रहा। और किसान को जान रहे हैं ऋण से ग्रसित है, बैंक भी तंग कर रहा है, सब तंग कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारा न किसान का कोई देखने वाला है, न यहाँ के छात्रों के भविष्य के कोई देखने वाला है, और न यहाँ मेडिकल कॉलेज है। तो हमारा मांग है, आज देखिए ना कि गांव गांव से आवाज़ निकल रहा है। रोज मेरे पास 2 लोग 4 लोग फोन करते हैं कि भैया पानी की बड़ी किल्लत होल है, से बड़ी पानी की किल्लत होल है। भाई मामला का है कि नल जल योजना जो लगी वह सभी जगह कारगर नहीं हुआ, फेल कर गया। जिसे कुछ दूर तक पानी गया, पानी का ऊंचा जगह पर है तो वहाँ पानी नहीं चढ़ रहा है, या बसावट क्षेत्र है जहाँ नए लोग बसे हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। ऐसी स्थिति में अभी हथिया चापाकल की जरूरत है। तो ऐसे विकास का कार्य नली गली तो भाई हमारा ग्राम प्रधान है ही, ग्राम प्रधान के और जिला प्रधान जो हमारा जिला जो परिषद है, ये लोग का काम है जो छोटे छोटे कार्यों को निपटारा करना। बड़ी समस्या का काम है हमारा जो ऊपर के प्रतिनिधि है, जैसे हमारे विधायक महोदय हो गए, उनसे ऊपर सांसद महोदय हो गए जो केंद्र सरकार की राशि को, उससे हो गए आपको उस सदन के लोग भी हैं यहाँ से। तो उन लोगों से चौथा विधानसभा क्षेत्र के जनता का आशा रहा है, लेकिन आशा पूरा नहीं लोग कर पाए, पर पानी फेर देते हैं, कर नहीं पाए। कारण है कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र में जब तक कि अपने लोग यहाँ के अपना 33 पंचायत के अंदर के जन्मा हुआ बेटा यदि विधायक नहीं बनता है, जब तक यहाँ इसी तरह से यहाँ के लोग तड़पते रहेंगे। विकास का काज आप देखिए ना कि किस जगह पर कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बीए में नाम लिखाने के लिए दौड़ना पड़ता है, जहानाबाद जाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। मध्यम परिवार के पास आज इतनी महंगाई है कि किसान मजदूर टाइप के जो लोग हैं, किसानी या मजदूरी पर आश्रित है, उसको हालात क्या है कि घर खर्चा चलाते चलाते, में याद दिहाड़ी पर 400 रुपये में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको मजदूरी के पैसा से घर खर्चा पूरा नहीं होता है। 100 रुपया 200 रुपया प्रतिदिन कर्जा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में न यहाँ कोई रोजगार का जगह है। इसे मान लिया जाए कि ठीक है, इस इलाका में कृषि संबंधित चीज ही लगाया जाता, उसमें लोग, जैसे हम एक काम देखिए किए, हम डेयरी चलाते हैं 2011 से, और हम अपने खेमकरन सराय डेयरी का सचिव हैं। तो जब हम वहाँ डेयरी चलाते थे तो गया में एक बैठक था, बैठक में हमने प्रस्ताव रखा था कि हमको ये गया में कुर्था में चाहिए, हमको दूध उत्पादन केंद्र। वह लगा, हम लोग मेहनत करके लगवाए, आज उसमें 1000 किसान को रोजगार मिला है। वैसे वैसे छोटे छोटे ही
इस यदि प्रोजेक्ट अपने इलाका में लगाया जाता, कृषि से संबंधित नहीं, बड़ा गोदाम होता कृषि का, किसान जैसे मकई का उत्पादन करता या नगदी फसल का उत्पादन करता और उसको रखने का रख रखाव का जगह होता, लेकिन सरकार का कोई नहीं। आप देखिए ना, आप यहाँ खास करके हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक के बारे में आपको हम चर्चा कर रहे हैं कि कुर्था, करपी या बंसी में इतना भ्रष्टाचार है कि बिना पैसा का न तो कर्मचारी काम करता है, दखल कारिज का काम करता है, या न यहाँ के सीओ बीडीओ कोई भी। अगर देखिए ना, आप तो देखते हो सोशल मीडिया के माध्यम से इंदिरा आवास में नाम जोड़ रहा था, तो नाम पैसे लेकर जोड़ा जा रहा था, पैसा लेकर नाम जोड़ा पैसा लेकर। कई लोग हमको फोन किए, समझे। हम कहा कि भाई तो आप डायरेक्ट जाकर डीएम साहब के दरखास्त दो या डायरेक्ट जाके मिलो, पदाधिकारी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के राज में इतना भ्रष्टाचार है, देश में महंगाई, भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या आशा कर सकते हैं, क्या कौन सा विकास का आशा करेंगे भाई। इसलिए हम आपसे ही कहना चाहेंगे, जहाँ तक आप जहाँ तक मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हैं, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आने वाला दिन में बिहार में ऐसी सरकार को गठन कीजिए जिस सरकार आपके आशा और उम्मीद बने, और कुर्था विधानसभा क्षेत्र में अपना बेटा को विधायक बनाइए, बेटा अपने बीच के बेटा को सदन में भेजिए, ताकि आपकी विकास की रूपरेखा को सरकार तक के पहुंचा सके और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आशा के पूर्ति कर सके। वो ही करेगा जो आपके बीच के बेटा होगा, आपके समस्या से अवगत होगा, आपके हर परिस्थिति स्थिति, हर दुख और सुख में जो वर्षों से शामिल होता होगा, वही आपको दुखड़ा को समझ सकता है। अन्य तो इसी तरह से आपको बांटते रहेगा, 2 लाख 4 लाख दे करके आओ ठीका पटा आओ, आप बांटते रहिए, विकास थोड़ी होने वाला है। आप सोचिए ना कि आप 4 लाख रुपया लेकर के ठीका पटा कीजिएगा और आपका जो बेटा जो है कल है बीए और एमए करने के लिए पैसा नहीं है कि जाएगा, तलब कर रह जाएगा। तो जरूरत है हमारा क्षेत्र में, हम बार बार इस चीज़ को हर मंच पर जहाँ भी जाता हूँ जनता के बीच में इस बात को मैं रिपीट करता हूँ, सरकार तक मैं आप चैनल के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम पहुँचाने का काम करते हैं, पेपर मीडिया के माध्यम से, कि हमारा कुर्था विधानसभा क्षेत्र में कोई यदि मेरा नेता सुन रहे होंगे, भगवान स्वरूप नेता हम जनता के लिए, हम उनसे ही आग्रह करेंगे कि हमारा इलाका में नहर खुदवा दीजिए। 3 गो हमारा नहर जो वर्तमान में है, जिसे हमारा नहर है सियांग नहर है कुर्था प्रखंड में, हमारा नहर है आपको बंसी में नहर है नेनुआ नाला, हमारा करपी में नहर है जो वर्षों से उस योजना लंबित है, नेनुआ नाला हुआ, स्नाने हुआ, और उसका देखिए करपी वाला तो भुला रहे हैं हम नाम, मन में हम उसको अति किए हैं। मतलब वहाँ भी एक नहर है। हाँ, तो उस तीनों को उड़वा दे तो बहुत बढ़िया। हाँ, उसको जीर्णोद्वार करके कुछ हस्सा रजबहा नहर को, स्नाने नहर को नेनुआ नाला में सरकार सोन केनाल जो जिसका जो पानी आता है हम लोग वो टेकारी वाली नहर से, उस नहर को कुछ लोग किसान महिला साइड में किसान को मुआवजा भी मिला है, स्नाने नहर ये कुछ किसान का नहीं मिला है। हाँ, उसको नहीं मिला है, उस सरकार के अपील करें मिलेगा ही। और उस चीज को हम गया के जिला पदाधिकारी से भी हम आग्रह करेंगे और अरवल के जिला पदाधिकारी महोदय से ऐसी बर्बाद होता है, अरवल के जिला पदाधिकारी महोदय से खास करके आग्रह करेंगे कि आप गया के जिला पदाधिकारी से, और यहाँ जो निकम्मा जो आपका सिंचाई विभाग में है, यहाँ जो निकम्मा जो वेतन ले रहा है यहाँ के पदाधिकारी और इंजीनियर, निकम्मा है सिंचाई विभाग का, यहाँ बेकार के न सिंचाई विभाग का ऑफिस है। अरे भाई तुम लोग तक पहुंच के उस वेतन तुम लोग बेकार के न ले रहे हो, सरकार का पैसा जनता का पैसा खा रहा है।
हम वर्षों से घिघिया रहे हैं कि ये कोई इंजीनियर रिटायर कर गया, हम कहते कहते थक गए। हम रिंकू जी के भी बोला था, MLC एमएलसी थे, वो भी बोले, वो भी फोन करके उनको बोले बेचारे, वो भी बोलने का काम किए। तो इस स्थिति में यही हम मांग करते हैं कि हमारा कुथा विधानसभा क्षेत्र में कि तीनों नहर जो कुछ अच्छा रजबा है, नेनुआ नाला है, स्नान नहर है, उसको चालू करके किसानों को पानी दिया जाए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे। जब किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उसका परिवार का आर्थिक स्थिति सुधरेगा, तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल होगा, बाल बच्चों का, और देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में हमारा भारत के और कुर्था विधानसभा क्षेत्र के किसान सहयोग करेंगे। दूसरा मेरा मांग है कि तीनों प्रखंड में एक का डिग्री कॉलेज, इसमें एमए तक के स्तर तक की पढ़ाई हो, और एक कृषि विद्यालय खोला जाए। इसके लिए कुर्था कृषि फॉर्म में जगह रेला है, जो बेवजह उसमें पानी बहता है, वैसे जगहों को आबाद किया जाए। सरकार उसमें कृषि संबंधित तकनीकी विद्यालय खुलवा करके और उसमें अपने यहाँ के बच्चों को उन्नत करे, डेयरी डेवलपमेंट को उन्नत करे। डेयरी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इस माने सहयोग है गांव ग्रामीण स्तर पर किसान लोग के लिए बहुत मिश्रित, बढ़िया हाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह बहुत बड़ा एक समावेशी जो हमारा अर्थव्यवस्था का जो हम बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो मांग करता हूँ कि हमारा इलाका में एक अस्पताल हो जिसमें मेडिकल कॉलेज हो, इलाज भी हो और पढ़ाई भी हो, रिसर्च भी। दोनों काम हो, और प्रत्येक वार्ड में 2-2 चापाकल अभी तत्काल लगा देने का काम करें, हथिया चापाकल, वैसे जगह में जहाँ नल जल की व्यवस्था नहीं किया गया है या बसावट है, या से जैसे आप देखिए ना, कुर्था से लारी पथ है, आप कुर्था 12 माइल से निकलिए, एक भी चापाकल आपको नहीं मिलेगा, रास्ता में नहीं मिलेगा। कुर्था सकूराबाद मोड़ से आप अंसाला तक जाइए, एक चापाकल बहुत पुराना 20 बरस 30 बरस पहले सहदेव बाबू के टाइम में लगा था, वह भी चापाकल जो है पूरी तरह से मैंने स्वास्थ्य खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। तो और चापाकल जो भी गड़े वैसे न कि लटका कर पाइप पैसा निकाल ले, इसका हमको विरोध है। 10,000 रुपया बढ़ा करके आप ठेकेदार को दीजिए, लेकिन चापाकल कम से कम अंतिम छोर तक जाए, 250 फीट कम से कम जाए, जो मीठा पानी निकले, जो पानी पीने लायक निकले और कारगर हो। आज क्या हो रहा है, ठेका दे रहे हैं, कोई भी हो, कोई जनपद ठेका दे रहा है, 100 फीट ठेकेदार धंसवा रहा है और नापी करके उसको पैसा दे के निकाल ले रहा है पैसा, और साल भर भी 6 महीना नहीं चलता है, जैसे ही गर्मी के दिन आता है सूख जाता है। तो इन सवाल को लेकर मेरी लड़ाई है, और हमारा लड़ाई है कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र का अपना बेटा विधायक बन के सदन में जाए और कुर्था के समस्या को रखे, और जो वर्षों से हमारी जो समस्या है उसको दूर कर सके। इसी के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः हम अपने कुर्था विधानसभा क्षेत्र वासियों को, आपका बेटा सुनील यादव, आपका भाई सुनील यादव, आपका सेवक सुनील यादव हाथ जोड़कर विनती करता है कि 2025 मत भूलिए, अपने बीच का बेटा को विधायक बना करके सदन में भेजिए। आपके काम को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा और समस्या को सुलझ कराने का काम करेगा। जय हिंद, जय कुर्था विधानसभा क्षेत्र के महान जनता भाई। चलिए आपको बता दें कि अगर आप इनका विचारधारा से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, और कुर्था विधानसभा से अगर आप चाहते हैं कि विधायक बन करके और सदन में जाकर के अगर आवाज उठाए कुर्था विधानसभा के, तो इनके बारे में एक जरूर बात लिखिएगा कि इनका विचारधारा कैसा है और कुर्था विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।